बड़े बहुत दिनों से परेशान भी हैं। जी, मेरा नाम सरिता पटेल है। मेरे पति का नाम आलोक पटेल है। मैं बनौली गांव से मधौल पंचायत की निवासी हूं और मैं पिछले 7 सालों से 2018 से अपने अंचल कार्यालय में आवेदन देख के थक गई हूं कि मैं भूमिहीन हूं, मुझे रहने के लिए ज़मीन नहीं है और हम चाहते हैं कि मुझे कहीं वास करने के लिए भूमि दिया जाए, क्योंकि हम जहाँ वर्तमान में रह रहे हैं वो भी सरकारी ज़मीन है। बाबा के ज़माने से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, परंतु यहाँ परिवार बड़ा होने के कारण, जगह सीमित होने के कारण हमें नारकी जीवन जीना पड़ रहा है। हम अपने सीईओ और अंचल अधिकारी जो भी प्रतिनिधि है हमारे यहाँ के, हम उनसे आग्रह करेंगे कि हमारी मामला की गंभीरता को देखते हुए आप हमारी मदद कीजिए और हमारे संकट को दूर करने में मदद कीजिए। हम इससे पहले बहुत जगह गए, बाकी कहीं हमारा काम नहीं हुआ। हमने सभी को कहा कि हाँ, हमारे पास रहने के लिए भूमि नहीं है। लोग आए यहाँ, देखा कि हाँ आपको मिलना चाहिए। मेरे लिए भूमि चयनित भी हुआ। पंकज सीईओ सर के कार्यकाल में उन्होंने 5 डिसमिल ज़मीन चयनित किया, परंतु नारायण बैठा जी आए तो वो बोले कि नहीं, वो विवादित है। जब वो विवादित है तो आपको कहीं और देना चाहिए। जब मैं उतने दिनों से दौड़ रही हूँ, मेरी कोई आवेदन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, तो मैं किसके पास जाऊँ? लोग कहते हैं कहीं भी चले जाओगे तुम्हारा काम अंचल से होगा। तो हम अंचल दौड़ दौड़ के थक गए, तब तो कहीं जा रहे हैं। हमने डीएम को भी 2 बार आवेदन दिया, उनसे मिलने भी गई। भूमि राजस्व मंत्री से भी मैं मिलने गई। जनता दरबार में भी मैंने आवेदन दिया, परंतु इतना दौड़ने के बाद भी मेरे आवेदन पे कोई प्रक्रिया नहीं हुई, ना मुझे अभी तक न्याय मिला है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से मुझे भूमि दिया जाए कि मैं अपने परिवार के साथ आराम से रह सकूं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा जाता है कि भूमिहीन परिवार जो भी हैं उनको जो है बातचीत के माध्यम से तत्काल भूमि का मुहैया कराना जाना है, और आदेश भी डीएम के द्वारा दिया जा चुका है। लेकिन क्यों ऐसा किया जा रहा है? सर, हम यही चाहते हैं कि क्या एक गरीब लचरे हुए भूमिहीन परिवार की एक महिला का कोई मान सम्मान नहीं है? हम अंचल में जाते हैं, हमें बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि आप कल आइए, परसों आइए, तो हम नहीं जानते हैं तो सरकारी ज़मीन तुम्हारे नाम पे कर दे, किस लिए कर दे? नारायण बैठा जी ने मुझे बहुत बोला कि तुम बहुत बोलती हो। बहुत कैसे नहीं बोलेगा आदमी? जब 8-10 आवेदन दे चुकी हूँ मैं, और प्रक्रिया पूछने जाओ तो कहते तुम बहुत बोलती हो। तो उस आवेदन का प्रक्रिया हम किससे पूछने जाएँ? किसके पास रोने गिड़गिड़ाने जाए? इतना तो रोने धोने के बावजूद लोग यहाँ आके सर्वे करके भी गए हैं। सभी सीईओ आके यहाँ सर्वे करके गए कि हाँ मिलना चाहिए। कहते हैं कि कार्यालय में आना, कार्यालय जाने के बाद वो लोग पलट जाते हैं। हम उनसे ये करेंगे कि किसी गरीब भूमिहीन को इतना ना दौड़ाया जाए कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। पिछले 4 वर्ष पहले इसी तरह मुझे दौड़ाया गया और अंचल दौड़ के मैं थक गई। हाँ कि मैंने थाने में आवेदन दिया, और उस दिन सही में अगर थाना नहीं आता तो हम लोग पूरा परिवार सहित सुसाइड कर लेते। परंतु उसके बाद भी मुझे कहा गया कि आप अंचल कार्यालय के संपर्क में रहिए। दौड़ते हम थक गए, और उसके बाद हम घर पर बैठ गए कि क्या कर सकते हैं। अगर पैसे होते तो हम लोग कहीं ले लेते, चाहे हाँ भ्रष्टाचार का ज़माना है, पैसे देते तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, और ना मुझे 7 साल लग जाते एक आवेदन की प्रक्रिया पूछने के लिए। डीएम साहब से क्या मांग? डीएम साहब से यही मांग है कि आप अपने कर्मचारियों को और अधिकारियों को ये करिए कि वो भ्रष्ट ना बने, और किसी गरीब लाचार भूमिहीन को इतना ना दौड़ाए कि वो बेचारा गरीब जिंदगी भर दौड़ते और अपने न्याय के लिए भटकते मर जाए। हम चाहते हैं कि मेरे जैसे जितने भी गरीब हैं, जितने भी भूमिहीन हैं, उनको जल्द से जल्द भूमि दान किया जाए और उनको आवास योजना का लाभ दिया जाए, और सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है हर गरीब को खोज के उन्हें दिया जाए। क्योंकि हमारे जितने भी प्रतिनिधि है सिर्फ वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, वोट के बाद 5 साल तक वो दिखाई नहीं देते, और हम जाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा जाइए आपका काम हो जाएगा। हमें बरगलाया जाता है, कहते हैं कि आप जाइए अंचल में हो जाएगा, आप जाइए यहाँ जाइए वहाँ जाइए, इनसे बात कीजिए उनसे बात कीजिए। किस से बात करें? सब कहते हैं उनसे बात कीजिए, वो कहेंगे उनसे बात कीजिए। क्या नाम है? जी, मेरा नाम सरिता पटेल है और मैं गरीब भूमिहीन लचरी हुई महिला हूँ जो अंचल कार्यालय का चक्कर काट के थक गई हूँ। मेरा घर बनौली है, पंचायत मधौल, थाना सरैया, जिला मुजफ्फरपुर।